यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जहां की जिंदगी किसी सपने जैसी थी। वहां के लोग, खासकर बच्चे, हंसते, खेलते, नाचते और हर दिन को जश्न की तरह जीते थे। मासूमियत से भरी इनकी दुनिया में न दुहक था न डर। लेकिन यह खुशियां ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि उनकी जिंदगी में आने वाला था एक ऐसा साया जो सब कुछ बदल कर रख देगा। उस साये का नाम था व्हाइट 444। व्हाइट 444 कोई आम आदमी नहीं था। वो एक बेरहम इंसान था जो छोटे बच्चों को अगवा कर उन्हें दूर किसी अनजान जगह भेज देता था, जहां से वह कभी लौट कर नहीं आते। हर गांव, हर गली में उसका खौफ था, और अब उसकी नजर पड़ी थी उस गांव पर जहां रहता था राय स्टार और उसका परिवार। राय स्टार का एक छोटा बेटा था चिंटू, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। एक शाम का वक्त था, चिंटू अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा था। तभी राय स्टार दरवाजे पर आया और पुकारा, बेटा चिंटू, चलो अंदर आ जाओ, बहुत रात हो गई है। चिंटू बोला, पापा बस थोड़ी देर और खेलने दो ना। राय स्टार ने थोड़ा सख्ती से कहा, नहीं बेटा, आज नहीं। सुना है गांव में बच्चे गायब हो रहे हैं, अब अंदर चलो। चिंटू थोड़ा उदास मन से घर चला गया। पर अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राय स्टार की जिंदगी बदल दी। चिंटू स्कूल गया, लेकिन जब दोपहर बीत गई और वह अब तक वापस नहीं आया, राय स्टार बेचैन हो उठा। तभी एक छोटा लड़का जो चिंटू के साथ पढ़ता था दौड़ता हुआ आया, हाथे हुए बोला, रस्टार अंकल। 2 लोग आए और चिंटू को पकड़कर गाड़ी में डालकर ले गए। ये सुनते ही राय स्टार की आंखों में आग जल उठी। उसने बिना वक्त गंवाए अपनी बाइक उठाई और निकल पड़ा, अपने बेटे को ढूंढने, उस राक्षस से लड़ने जिसे दुनिया व्हाइट 444 किडनैपर के नाम से जानती थी। दूसरी ओर व्हाइट 444 ने चिंटू को एक अंधेरे गोदाम में ले गया था। डर के साए में बाकी बच्चे सिसक रहे थे, पर चिंटू निडर खड़ा था। व्हाइट 444 ने कहा, मत रो बच्चों, यहाँ कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। पर चिंटू ने आंखों में आग ली कहा, तूने गलत बच्चे को पकड़ लिया है, तू नहीं जानता मेरे पापा को। और तभी हवा में एक तेज गड़गड़ाहट होती है, बाइक की तेज आवाज सुनाई देती है, दरवाजा टूटता है और उसमें से निकलता है राय स्टार, उसके हाथ में चमकती तलवार जैसी छड़ी। राय स्टार गरजता है, व्हाइट 444, मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया तूने? व्हाइट 444 हंसता है, अच्छा तो यह तेरा बेटा है, अगर पहले पता होता तो यहीं खत्म कर देता। राय स्टार ने कहा, अगर दम है तो मुझसे लड़, बच्चों पर हाथ डालना बहादुरी नहीं। और फिर शुरू होती है एक भयंकर जंग। चारों ओर धुएं का गुब्बार छा गया, जमीन कांप रही थी। कई मिनटों तक चलती इस भीषण लड़ाई के बाद जब धुन छंटती है, व्हाइट 444 जमीन पर गिरा पड़ा था। राय स्टार अपने बेटे चिंटू को गोद में उठाए राजा की तरह सिंहासन पर बैठा था।